दिया। तो दोस्तों आज मेरी हो रही है किचन की साफ सफाई। किचन की नहीं बोल सकती, पूरी किचन की नहीं बोल सकती हूँ। थोड़ा इतने भर साफ करना है आज मैंने। इतने इतने भर इतने भर इतने भर इतने भर इतने भर इतने भर। तो ये नीचे नीचे के ड्रॉर हैं, इनकी सफाई मैंने परसों कर रखी है। बाहर से पूरे जूने से रगड़ रगड़ के फिर 2 बार कपड़ा मार के, तो इनके तो सब परसों मैंने सफाई की है। तो हो ही जाते हैं ये हर 1-2 महीने में सफाई करने, लेकिन टाइम नहीं हो पाता है। तो हम इसको लंबे टाइम में, कभी 4 महीने में, 6 महीने में इसकी सफाई करती हूँ। कभी टाइम ज़्यादा तो 1-2 महीने में भी कर देती हूँ, क्योंकि इसमें दाग लग जाते हैं काफ़ी। और वैसे तो मैं कपड़े से हर तीसरे चौथे दिन मारती हूँ कपड़े से, लेकिन कोई कोई दाग उनमें पक्के हो जाते हैं तो वो जूने से रगड़ रगड़ के ही आते हैं। तो परसों मैंने इन सबकी जूने से रगड़ रगड़ के सफाई की है। और आज मैं कर रही हूँ अपने इतने भर की सफाई, इतने भर की। ठीक है, क्योंकि आजकल हो रही है बारिश, बाहर खेती बाड़ी का क्यारे का काम नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए आजकल मैं थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा बहुत ये जिसे बोलते हैं वार्षिक सफाई, जो वार्षिक सफाई के अंतर्गत आता है, तो वो चल रही है मेरी आजकल। वैसे तो हम दिवाली के टाइम पे भी करते ही हैं, और जब मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो तब भी हम कर लेते हैं। तो आज मेरी इतने भर की सफाई हो गई, जूने से पूरा रगड़ लिया है ये पूरा रगड़ लिया मैंने जूने से, इतना भर इतना भर इतना भर पूरा। और अभी ये ऊपर वाले ड्रॉर जो है, इनकी सफाई भी करनी होती है हमको, और इनकी सफाई मैं दूसरे दिन करूँगी, क्योंकि अभी बहुत टाइम, क्योंकि 12 बज चुके हैं, अभी मैंने खाना भी बनाना है, तो अभी मैं इतनी सफाई करूँगी। और काफ़ी लोग बोलते हैं कि गाय भैंस नहीं है और क्या काम होता है, तो मतलब काम निकालने वालों के लिए घर में ही कितना काम हो जाता है। मुझे मतलब जब मैं घर में भी रहती हूँ, दीदी मैं घर में भी रहती हूँ, दीदी बाहर का काम नहीं होता, मैं घर में अभी मैं अपने लिए काफ़ी काम उस दिन बना देती हूँ। और जैसे कि अपने कमरे को टाँगना पूजना, बच्चों के कपड़े वपड़े और साफ़ सफाई छोटी मोटी यहाँ होती है, मुझे जितना टाइम मिलता है तो ऐसा होता है। और ऐसे ही आज भी हो रहा है। अब थोड़ा थोड़ा करके मैंने ये पूरी इतने भर की सफाई कर दी है जूने से रगड़ के। तो जूने से रगड़ने का तो काम मेरा हो चुका है, और अब मेरा हो गया इसको पूरा ऊपर से कपड़ा मारने का। देखिए इतना काला आ रहा है, इतना काला इतना मैला हो चुका है, क्योंकि यहाँ खाना वाना बनाने से दाग हो जाते हैं तेल के। अभी एग्जॉस्ट भी है, अभी मैंने एग्जॉस्ट की प्लेटें भी निकाल रखी हैं, सब वहाँ भी साफ करने के लिए रखी हैं मैंने, और उनको भी मार साफ करूँगी। और अभी पहले इनको कर देती हूँ, क्योंकि मैंने पूरा घिस रखा है जूने से, तो इनके दाग फिर पक्के हो जाएंगे, या जब सूख जाएगा तो इसको यहाँ कपड़ा मार देती हूँ। इसके बाद मैंने सफाई करनी है आज, फिर बनाऊँगा, बाद बनाऊँगी आज भटकी खिचड़ी। तो ऐसा है, जो लोग बोलते हैं कि गाय भैंस नहीं है तो कुछ काम नहीं होता है, काम करने वालों के लिए घर में ही बहुत कुछ काम हो जाता है। तो काम करने वालों के लिए घर में कितने छोटे मोटे काम हो जाते हैं, और वैसे ही मेरा भी होता है। मैं जिस दिन घर में होती हूँ उस दिन मैं अपने ज़्यादा काम बना देती हूँ, बाहर से ज़्यादा उस दिन मेरे लिए घर में ज़्यादा काम हो जाता है। क्योंकि मैं सोचती हूँ कि आज घर में हूँ तो मैं अपने यहाँ भी साफ सफाई कर लेती हूँ, वहाँ भी साफ सफाई कर लेती हूँ, ये टाँग देती हूँ वो टाँग देती हूँ। तो जिस दिन मुझे सही रहती है उस दिन तब, वो भी तब। और जिस दिन मैं किस दिन ऐसा होता है काम हल्का फुल्का कि सारा शरीर थकान बहुत हो जाती है, उस दिन फिर मेरे से कुछ नहीं हो पाता है, बस वही डेली का काम ही मैं कर पाती हूँ। तो ऐसा है। तो ये चल रही है मेरी आज साफ सफाई किचन की। और यहाँ से मैंने पूरा ऊपर से साफ कर लिया, पूरा यहाँ गैस को भी जूनी से रगड़ लिया अपने। आज मैंने ये गैस का पूरा यहाँ स्लैब यहाँ पे तक पूरा स्लैब भी साफ कर लिया अपना। तो ऐसे चल रही है मेरी आज की दिनचर्या। कुछ नहीं होगा करके बहुत कुछ हो जाता है। फिर जिस दिन कुछ नहीं आए खाऊंगी ना, उस दिन ही बहुत कुछ हो जाता है, उस दिन ही मैं अपने लिए ज़्यादा काम बना लेती हूँ धीरे धीरे। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि डायरेक्टली बोलते हैं कि इनडायरेक्टली बोलते हैं, और कि गाय भैंस नहीं है तो उसमें क्या काम होता है। तो जरूरी नहीं है, जिनके पास गाय भैंस होता है उनके लिए भी वो भी बहुत सज में रहते हैं, बहुत मतलब आराम से रहते हैं, आराम से करते हैं। और ये नहीं है जिनके पास गाय भैंस नहीं, उनका काम नहीं होता है, तो मतलब काम हमारा बहुत होता है। और कई लोगों का बोलना ये भी होता है डायरेक्टली बोलते हैं गाय भैंस नहीं है तो क्या हुआ, वीडियो तभी तो वीडियो जो बनाती है, गाय भैंस है नहीं है उतना काम नहीं है। तो जितना मेरा काम है उतना शायद गाय भैंस वालों का भी नहीं होगा किसी किसी का।
और मैं वीडियो बनाती हूँ जिस टाइम लोग गप्पे मारते हैं फ़ोनों पे, 1-1 घंटे 2-2 घंटे गप्पे मारते हैं आपस में, 1-1 घंटे 2-2 घंटे गप्पे मारते हैं। मैं उतने गप्पे नहीं मारती हूँ, इतना मैं टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ लोगों के साथ। और ना मैं किसी को फ़ोन वोन करती हूँ, मुझे ज़्यादा आदत है भी नहीं किसी को, अपने मायके वालों को या किसी को भी ज़्यादा फ़ोन करने की। क्योंकि वो मेरे शादी के टाइम से ही है, मुझे नहीं है फ़ोन करने की आदत किसी को भी। चाहे वो पहले पहले ये होता है शादी के टाइम, डर भी होती है, झिझक होती है, तो ये चीज़ों की आदत मुझे पहले से ही नहीं थी। अब तो उस टाइम तो मैं वीडियो कुछ बनाती भी नहीं थी, तो उस टाइम और अब तो, और उस टाइम से इसी वजह से मेरी आदत बिल्कुल है भी नहीं। अब करती हूँ मैं किसी हफ्ते में, कभी तो महीना भी हो जाता है। बस मैं जितना होता है, मुझे जितना भी अपना टाइम मिलता है मैं थोड़ा बहुत अपना वीडियो बना लेती हूँ। और तो एडिटिंग का भी मुझे यही होता है कि मैं अलग से फुर्सत से अपना एडिटिंग करूँ। मैं कभी अपने शाम को अपने जब खाने की तैयारी करती हूँ उस टाइम अपने थोड़ा बहुत अपने एडिटिंग का काम करती हूँ, या फिर अपना काम वाम निपटाने के बाद, चाहे दिन में हो या फिर चाहे रात को हो, तो उसके बाद ही मैं अपना एडिटिंग का काम करती हूँ। तो ऐसा होता है, काफ़ी लोग कहते हैं कि ये काम नहीं है तो वीडियो बनाती, वो काम नहीं है तो वीडियो बनाती है। यानी काम मेरे पास बहुत है, लेकिन मैं फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। थोड़ा बहुत जितना टाइम मिलता है मैं अपना वीडियो बनाने पे और एडिटिंग करने पे अपना टाइम लगाती हूँ। तो बहुत से लोग जो कि यहाँ की बात है वहाँ करते हैं, 1-2 घंटे आपस में गप्पे लड़ाने में टाइम वेस्ट करते हैं। ठीक है, जिनकी जैसी आदत है वो अच्छी है, सही है, मुझे ये भी मैं किसी को भी नहीं करती हूँ। लेकिन जो लोग इनडायरेक्टली बोलते हैं ना कि गाय भैंस नहीं है तो ये काम नहीं है, कोई काम नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए वीडियो में काम मेरे पास बहुत होता है। जिनके पास गाय भैंस है उनके पास भी ज़्यादा, किसी किसी के पास इतना काम नहीं होता होगा। लेकिन मैं ये है कि अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेती हूँ। जब मेरे किसी से, मैं किसी पे ज़्यादा, मुझे फ़ोन पे बात भी मैं मेरे किसी से हो नहीं पाती है, मुझे करने की आदत भी नहीं है, तो शादी के टाइम से ही नहीं है। तो इसलिए मेरी आदत ये है कि मैं शादी के टाइम से, मुझे जो स्टार्टिंग में होती है डर होती है, झिझक होती है, तो वो कुछ ज़्यादा ही थी। तो इसलिए मैं ज़्यादातर किसी अपने मायके वालों से, रिश्तेदारों से बात नहीं करती थी। वो मेरी आदत अब भी नहीं है। हालांकि मेरे मायके वाले जो भी रिश्तेदार होते हैं वो बोलते हैं कि हमें तेरे वीडियो के माध्यम से सब पता चल जाता है, तो चाहे बात नहीं भी करती है तो ये है कि तेरे वीडियो के माध्यम से पता चल जाता है क्या चल रहा है, क्या कर रही है, कैसी हो रही है, सब कुछ ये चीज़ पता चल जाता है। मेरी मम्मी भी मेरे से यही बोलती है कि तेरे से बात नहीं हो पाती है, तो मुझे ज़्यादा वो नहीं रहता क्योंकि तेरे वीडियो से पता चल जाता है, मुझे तेरे वीडियो से अपडेट मिल जाती है, खबर मिल जाती है बीच बीच में। और यही है, मैं ज़्यादा बात किसी नहीं करती हूँ, गप्पे पे लाती हूँ, यहाँ के बातें वहाँ नहीं करती हूँ, लोगों की चुगली करने में टाइम वेस्ट नहीं करती। जो लोग 1-2 घंटे आपस में एक दूसरे की बातें करके, चुगली करके जो टाइम वेस्ट करते हैं, तो इन चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। इन चीज़ों में मैं ज़्यादा वो नहीं करती हूँ। तो जितना मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, चाहे मैं अपना खाना बनाते मैं अपने थोड़ा वीडियो की एडिटिंग कर लेती हूँ, कभी अपने घर का अंदर किचन का काम करते करते मैं वीडियो की एडिटिंग करती हूँ। और ज़्यादातर तो मैं जब मेरा दिन का काम पूरा होता है या फिर रात का काम पूरा होता है 9-10 बजे तक, उसके बाद मैं अपना एडिटिंग करती हूँ। तो ये होता है, मैं मतलब मेरे स्पेशली मैं अपने वीडियो के लिए या फिर अपने एडिटिंग के लिए मेरे पास कोई टाइम नहीं होता, बस मैं निकालती हूँ थोड़ा बहुत, कभी 5 मिनट कभी 10 मिनट, इसी से ऐसा होता है। लेकिन काफ़ी लोग इनडायरेक्टली ये बोलते हैं कि ज़्यादा काम नहीं होता इसलिए वीडियो बनाते हैं। काम मेरे पास शायद मुझसे भी ज़्यादा होगा, लेकिन ये है कि जहाँ मैंने अब कदम रख दिया है जिस फील्ड पे, तो कितने बार हिचकिचाती भी हूँ, पीछे आने का मन भी करता है, रुकने का मन भी करता है। लेकिन फिर कोई लोग जो सपोर्ट करते हैं, जो तारीफ़ करते हैं, तो उनकी वजह से भी मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, तो फिर मैं फिर शुरू करती हूँ। तो ऐसा है, तो काफ़ी लोग अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हैं, और मेरे पोस्ट पे, मेरे वीडियोस पे कमेंट करते रहना, अपनी प्रतिक्रिया मेरे पोस्ट पे, जो भी आपके विचार हैं, जो भी मेरे वीडियो को देख के आपको लगता है, जैसे भी विचार आपके मन में आते हैं, जैसे भी प्रश्न आते हैं, जैसे भी विचार आते हैं, तो अपनी प्रतिक्रिया मेरे वीडियो पे ज़रूर देना।